यहाँ पर रिश्वत के पैसे भी एक एक साल बाद वापसी हो जाते हैं। आपने जो पैसे लिए थे पार्टी से वो वापस दे दिया आपने। गलत है। अगर आपस में सब ना मिले हो तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 बिल में तो आपने सनराइज लिखा नहीं है, तीसरे बिल में आपने फिर लगा के भेज दिया। 4 बिल अच्छा आया, 5वां बिल हमारा फिर 32,000 आ गया। मैं ये गेन को कहता हूँ हमारे पास कोई पैसे पुसे जमा नहीं है, तुमसे जो होता कर लो। संजय जी से उन्होंने बिलाव फसला के 13,700 लगभग की रकम इनसे ले ली। ये हरियाणा प्रधान यहाँ पर रिश्वत के पैसे भी एक एक साल बाद वापसी हो जाते हैं। लेकिन होता कब है, जब पोल फटने वाली हो तब गरीब परिवार के लोगों को, अनपढ़ लोगों को किस तरह से जो है घर पर जाकर रिश्वत के पैसे वापस दे दिए जाते हैं। पूरा मामला है यमुनानगर बिजली बोर्ड का। पहले बिल आता है लगभग 30-32 हज़ार रुपये या 27,000 रुपये के आसपास बिल आता है, और उसका आधा बिल जो है वो कह रहा है कि आप बीपीएल में आते हो और बीपीएल में स्कीम आई है, आपका आधा बिल जो है माफ़ कर दिया जाएगा। 13,000 रुपये जो है वो ले लिए जाते हैं एक परिवार से। फरवरी 2025, जी हाँ, डेट एक बार ध्यान से सुनना, फरवरी 2025 यानी 11 महीने पहले। लेकिन उसके बाद बिल आराम से आते हैं, ईमानदारी से आते हैं, क्योंकि रिश्वत ली हुई थी, ईमानदारी दिखाते हैं। 2-3 बिल जो नॉर्मल आने चाहिए वो आते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो फरवरी का पेंडिंग था वो 12वें महीने में दोबारा चिपका कर 32,000 रुपये का लव लेटर जो है इस परिवार के घर पहुंच जाता है। परिवार विडो महिला है, आप देख सकते हैं, विडो महिला है, लेकिन गरीब परिवार है, अनपढ़ परिवार है, और देखते ही ज़मीन खिसक जाती है। मामला पहुंचता है राहुल भान और चिराग सिंघल जी के पास, और जब बिजली बोर्ड में जाकर ये बात की जाती है कि सर आपने ये पैसा लिया बिना कोई रसीद के, कैसे ले लिया, जब मामला उछलता दिखा तो पीछे से परिवार के पास जाकर 9500 रुपये दे दिए जाते हैं। लेकिन मामला क्या है, जब बिजली बोर्ड जाया जाता है तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए धमकाया जाता है, डराया जाता है। मामला पहुंच जाता है थाने में। पूरा क्या मामला है, हमारे साथ वो पीड़ित परिवार भी मौजूद है, राहुल भान भी मौजूद है और चिराग सिंघल जी भी मौजूद है। आइए जानते हैं पूरा क्या कुछ मामला है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ घपला बिजली बोर्ड ने कर रखा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो घपला किया गया है वो भी दिखाया जाएगा, और मिली भगती का जो ये खेल खेला जा रहा है, इस सरकार के जो दावे करती है कि भ्रष्टाचार, जीरो भ्रष्टाचार की जो है सरकार चल रही है, जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल जो है खुलती हुई नज़र आ रही है, वो सारा कुछ दिखाया जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो आप भी सामने आ सकते हैं। 9500 रुपये 1 साल के बाद वापस आए हैं। बड़ा ही मुश्किल, ये तो वो बात होगी शमशान घाट में गई हुई लकड़ी वापस आना जैसे इम्पॉसिबल है, इसी तरह बिजली बोर्ड में गई हुई पैसे 1 साल बाद वापस आए हैं, पूरा रिश्वत के पैसे। पूरा मामला क्या है वो उनसे जानते हैं। आपका? हाँ जी, कुंती देवी। कुंती देवी, क्या हुआ था आपके साथ बिजली बोर्ड का? हाँ जी, हमारे बिजली बिल में जैसे कि हमारा बिल रुका पड़ा था, 32,000 आया था 1 साल पहले फरवरी के महीने में 32,000 आया था। फिर हमने वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि आपका माफ़ हो जाएगा, कोई स्कीम आई होगी, तो हमने कहा था आधा पैसे जमा करवा दो। मैंने 13,700 कुछ रुपये जमा करवाए। उसकी रसीद मिली थी आपको? उसकी रसीद उन्होंने कहा थी इसकी रसीद नहीं होती है, 27,000 माफ़ हो गया था। उन्होंने मेरे से 13,700 कुछ लिया था, उसकी रसीद हमने मांगा, उसकी रसीद नहीं इन्होंने दिया। फिर हमारा 2 बिल बहुत अच्छा आया। तीसरा बिल जैसे कि मैं भर नहीं पाई, 3 बिल मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मैं गाँव चली गई बनारस। उसके बाद में बिल हमारा 2-3-4 बिल अच्छा आया, 5वां बिल हमारा फिर 32,000 आ गया। यानी जो पहले का था वो सारा अंदर जोड़ के आ गया, फिर 32,000 आ गया। फिर हम इनके पास जिनको हमने, हमारे भैया हैं, हमारे गली के हैं, जिनको हमने पैसे दिए थे उनके पास हम गए, उनको बोले हमारा फिर 32,000। फिर हम इनके पास 4 बार गए, कहे जी हमें नहीं पता, तुम्हारा पैसे जो भी है मतलब कि वो सब हम जमा नहीं करा। हमने कहा वे रसीद क्यों नहीं दिया, कर हमें पैसे नहीं दिया। इन्होंने कहा हमने दिया। तो वापस कब मिला पैसा? वापस हमें कल मिला। कल हमारे यहाँ से कोई कर्मचारी 2 गए थे और उन्होंने बोला कि आप बिजली दफ्तर आ जाओ और वहाँ से आपसे हमारा कोई बिल के बारे में बात करनी है। फिर यहाँ आए, फिर इन्होंने हमें आज के बोले थे कि हम दे देंगे। 9500 वापस दे दिया? हाँ जी, उन्होंने वापस दे दिया।
क्या मामला है, आज सुबह क्या हुआ था बिजली बोर्ड में आप लोगों को? ये आज सुबह मेरे साथ ये गए दफ्तर में, तो इन्होंने बिल के बारे में बात करी, ये क्या घोटाला हुआ, बिल का क्या जमा हुए कि नहीं हुए। तो उन्होंने रमेश जी ने इनके साथ बदतमीजी से बोले वगैरह, तो गाली गलौच हुई। तो कल हमें पहले तो कल इन्हीं से मिले थे, मैं इन्हीं से बात हुई थी फ़ोन पे, तो इन्होंने कहा कोई नहीं मैं कुछ करता हूँ। यानी एक साल पहले ये 13,000 हाँ रुपए जी। के आसपास ले लिए और 13,700 कुछ रुपए बाद लुटाए हैं हाँ जी हाँ जी। उन्होंने माना भी है इस चीज़ को कि उन्होंने माना सर, तभी कल 9,500 रुपये वापस दिए ना, जब पैसे आप आप क्या लगता है आपको कि पूरा भ्रष्ट किस तरीके से परेशान है जी। अब इन्होंने मेरे पे विश्वास करा, मैंने भी आगे डिपार्टमेंट पे विश्वास करा। उन्होंने मुझे कहा जी इसका रसीद नहीं होती, जो 13,700 आपने दी इसकी रसीद नहीं होती, ये BPL वाली स्कीम है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं ऑनलाइन चेक नहीं करा। उसके बाद इनके 4-5 बिल आए, वो सारे सही आते रहे। अब दिसंबर में बिल आया इनका 32,000 रुपये लग के आ गया, ये मेरे पास आ गया जी बिल ऐसे आ रहा है। मगर ये आप चलो मैं आपके साथ दफ्तर चलता हूँ। तो दफ्तर में ये गए, मैं आ गया जल्दी में, ये गए, इनको कहता है हमारे पास कोई पैसे पुसे जमा नहीं है, तुमसे जो होता कर लो। तो इस तरह से संजय जी से उन्होंने बिलाव फसला के 13,700 लगभग की रकम इनसे ले ली। और ये फरवरी 2025 की बात है जो पैसे लिए गए थे, और आप ये देखिए कितना टाइम हो गया, 2026 शुरू हो गया। तो उसके बाद जब ये मैटर मेरी नॉलेज में आया तो मैंने रवि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पे, उनके फ़ोन किया मैंने उनको बताया कि इस तरह का मैटर है और ये गलत काम हो रहा है, और जो भी इसके अंदर ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे मैं उनकी नौकरी के ऊपर बात आ जाएगी, तो सर आप इस मैटर को देखिए और सॉर्ट आउट कराइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इतनी देर में क्या होता है, मेरे को तो क्या बताना है, इस परिवार के घर बिजली विभाग से कुछ कर्मचारी पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के वो इनको ये कहते हैं कि आप आ जाओ और आपकी सेटलमेंट कर देते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ राहुल भान, आप इनको बुलाया गया था, तो इनको जो इनके 13,700 समथिंग रुपए थे उसमें से 9500 रुपए इनको वापस दे दिए जाते हैं। और एसडीओ साहब को मैंने कई फ़ोन किया, तो एसडीओ साहब ने जब फ़ोन नहीं उठाया, मैंने एक्शन साहब को भी फ़ोन किया, और एक्शन साहब ने मुझे कहा कि आप एसडीओ साहब को फ़ोन करो, 10 मिनट बाद मैं उनको फ़ोन करके कहता हूँ वो आपका फ़ोन उठा लेंगे। एक साल बाद पैसे लुटाए हैं? हाँ, मतलब कि इतना टाइम रखे हैं उसने पैसे। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा इसके अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो रिकॉर्डिंग। अच्छा, फिर क्या हुआ तो था आपके साथ क्या हुआ, लाइक हाथापाई भी की गई है आपके साथ? मैं जब वहाँ पे पहुँच एसडीओ साहब से जब मेरी बात हो गई, जब एक्शन साहब की बात होने के बाद, तो एसडीओ साहब ने मुझे ये कहा कि अगर जो भी इसके अंदर करप्ट पाया जाएगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, आप कल सुबह आ जाइए। क्योंकि मैंने बोला था मैं अभी आ रहा हूँ, 4 बजे की बात है लगभग कि मैं 4 बजे आ रहा हूँ, तो लेकिन वो कहते हैं मैं जोड़ियों वाले बिजली दफ्तर में हूँ, मैं कल आऊँगा, तो आप कल सुबह आ जाइए। तो ये परिवार भी वहाँ पहुँचा। और अब क्या चाहते हैं आप, सिटी पुलिस भी दी है मेरे साथ उन्होंने, देखो ये जब मैं गया मैंने एक वीडियो वहाँ चलाई, ये रमेश है। आपने जो पैसे लिए थे पार्टी से वो वापस दे दिया आपने, वो लिए क्यों थे? तो जमा क्यों नहीं कराए? कितने पैसे लिए थे? हाँ, इन्होंने खुद माना है उसके अंदर कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, और इनका मैंने कहा फिर आपने वापस क्यों नहीं लौटाए? तो कहते नहीं वो जमा नहीं हुए। तो मतलब आप देखो, अगर जमा नहीं हुए तो उसी दौरान आपको 2025 में भी लौटा देने चाहिए थे। यानी पैसे की कोई रसीद अब नहीं आप दी गई थी? कोई रसीद नहीं गई। तो आप अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सच दिखा रहे हैं उल्टा, वो मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे अंदर कि आपके खिलाफ मैं झूठा मुकदमा दर्ज करा दूंगा, मैं आपके खिलाफ FIR करा के रहूँगा, उल्टा मुझे ही डराने धमकाने का। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो आप देखिए गरीब परिवार है, विडो लेडीज़ है, इनको ये भी इंसानियत नाम की आज कोई चीज़ रही नहीं गई है। आप जौन सा मर्जी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है इस टाइम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो मैं तो ये हाथापाई भी हुई थी? हाँ, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। जब मैंने वीडियो ऐसे चलाई तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, तो उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी। मुझे गाली गलौज करने लग गए, क्योंकि उनको दर्द तो हुआ। अब एक 10,000 रुपये उनको लौटाने पड़ गए, जो 13,000 लिए थे उसमें से, तो दर्द तो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन वो भी कहते हैं इसके अंदर बाधा कहाँ से होगी? मेरा अपना मीटर था, मेरे मीटर उतार के ले गए थे, तो मैं बार बार जाऊँगा ना कि मेरे को क्लैरिफिकेशन दो, मेरा मीटर उतार के ले गए, नया मीटर तो लगा दिया, लेकिन मेरा मीटर जो भी उसको चेकिंग होनी है जल्दी कराओ, क्योंकि एक दिमाग पे बोझ रहता है। तो उसको लेके मैंने एक वीडियो जरूर चलाई थी उसके अंदर, और उससे वो मेरे मीटर चार्जेस लगाए थे। 2 कंपनीज मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, A1 कंपनी और HPL कंपनी, ये फॉल्टी मीटर्स थे। अब आप पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्रवाई? मांग करता हूँ कि यहाँ सिटी थाना SHO साहब इसके अंदर सिंगाल ने इस मैटर का पूरा, और अगर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ले आए हैं? हाँ, रिसीविंग ले आया हूँ मैं इसकी, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एग्जाम्पल सेट किया जाए सारे ऑफिसेज के लिए। इनके विरुद्ध आपने शिकायत दी है, क्या क्या नाम है और क्या क्या उनकी डेजिग्नेशन है? रमेश नाम है जी, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के पद पे वो काम कर रहे हैं। तो और वहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि रेगुलर इस तरह के वो प्रकरण में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि रवि जी जो CA हैं उन्होंने खुद कहा था मुझे फ़ोन पे कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, आप SDO साहब की नॉलेज में डालो। तो मैंने SDO साहब की नॉलेज में सारा मैटर डाल दिया। एक्शन साहब को भी मैंने फ़ोन किया था। आज हम यहाँ पे, जब मेरे को SDO साहब ने खुद बुलाया हुआ था आज बिजली दफ्तर में सुबह,
तो लेकिन आज वो सीट पे नहीं थे, तो मैं जब अंदर गया मैंने कहा, मैं यहाँ थोड़ा बोला वहाँ पे कि ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरह के गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। तो मैंने कहा कौन है रमेश, तो वो मुझे पता नहीं था वही रमेश है। तो आगे से वो मेरे साथ बदसलूकी करने लग गया, बदतमीजी करने लग गया। तो आपने सारा मैटर सुन लिया परिवार से भी और राहुल जी से भी। जो मेन मैटर है वो ये है कि ये घपला कर कैसे रहे हैं। इन्होंने पैसे लिए, ये 14/8/2025 का आप बिल देखेंगे, इसके अंदर ना तो कोई सनराइज अमाउंट लिखा हुआ है, इन्होंने एरियर सिर्फ 3 रुपये 47 पैसे दिखा रखे हैं और बिल बना के भेज दिया 2359 रुपये का। ये 25/8/2025 का है। अब जब पहले का कोई पैसा पेंडिंग नहीं है तभी ये लिख के भेजा। इसके बाद आप देखेंगे 21/10/2025 का जो बिल है उसमें एरियर आ गया पिछले बिल का 2429 रुपये और ये बना दिया इन्होंने 4319 रुपये 21/10/2025 में। यहाँ भी आप देखेंगे कोई सनराइज अमाउंट नहीं खड़ा है, ज़ीरो है। अब जब गेम शुरू हुई और इन्होंने परिवार को दोबारा परेशान करना शुरू किया तो यहाँ पर एरियर तो पिछले बिलों का लगा दिया, सनराइज भी इन्होंने 27,194 रुपये लाके खड़े कर दिए और टोटल बिल बना दिया 32,393 रुपये का 22/12/2025 को, जिसके बाद से परिवार दोबारा से परेशान होना शुरू हो गया। तो ये बिजली विभाग की एक इतनी बड़ी मिलीभगत है, अगर आपस में सब ना मिले हों तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 बिल में तो आपने सनराइज लिखा नहीं है, तीसरे बिल में आपने फिर लगा के भेज दिया। आज आप पहुंचे, क्या कुछ चाहते हैं आप? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई है, जो हाथापाई और बदतमीजी की है उसकी कार्रवाई भी हो, साथ में जो भ्रष्टाचार चल रहा है बिजली विभाग के अंदर उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो SDO है, चाहे वो LWC है, चाहे वो एक्सियन है, जो भी हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार विरोध की तो बात करती है सरकार कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये जो खुला भ्रष्टाचार चल रहा है इसकी तरफ देखने वाला कौन है? क्या लग रहा है जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ है, उनसे जैसे पैसे ले लिए गए और 1 साल बाद वापस लौटाए जा रहे हैं, ना कोई रसीद दी जा रही है, ऐसा पॉसिबल होता है क्या कोई? देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है, जो बेचारे दूसरी तीसरी चौथी पास है या पास पढ़े ही नहीं है, उनको नहीं मालूम, उन्होंने विश्वास कर लिया कि जी आपके पैसे जमा हो गए, ऑनलाइन जमा हो गए, रसीद नहीं दी गई, तो उनको नहीं पता, उनका वापस मीटर लगा दिया गया। तो इनको तो ये लगा भी पैसे जमा हो गए होंगे तो ही वापस मीटर लगाया है जो उतार दिया गया था। और ये सारी एक मिली भगत है, आप समझिए इस चीज़ को कि अगर पैसे जमा ना होते या कुछ ना होता तो बिजली का मीटर वापस क्यों लगाया जाता। दोस्तों, पूरा मामला आपने सुना और जब SDO साहब से बात करने की कोशिश की गई तो SDO साहब ने कहा कि मेरी नॉलेज में ये प्रकरण नहीं आया है, मेरे पास अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिजली बोर्ड का ये दफ्तर ज़्यादा बड़ा नहीं है और 3 से 4 कमरे इसमें है। अगर यहाँ पर कोई बहसबाजी होती है तो क्या किसी बराबर में भी जो है आस पड़ोस में भी सुनाई दे सकता है। लेकिन जैसा कि SDO साहब ने कहा कि मुझे यहाँ कोई मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।